आधुनिक टाइम में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। कुछ लोग जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास तो होता है, लेकिन वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि अगर वे किसी से भूत प्रेत के बारे में अगर बात करेंगे तो उन्हें सामने वाले लोग यही कहेंगे कि अरे यार, पढ़े लिखे हो फिर भी इन सब बातों पे यकीन करते हो, और उनका मजाक उड़ा देंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस कहानी की करते हैं शुरुआत। मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता था दोस्तों, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ घट जाती कि भूत प्रेत के अस्तित्व को मैं चाहता तो भी मैं नकार नहीं सकता था दोस्तों। दरअसल बात कुछ आज से करीब 10 या 12 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम किया करता था वहीं किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला ही रहा करता था। हाँ, पर कभी कभी कोई दोस्त या फिर संबंधी मेरे पास आ जाते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था, और इस हॉल से थोड़ा अंदर जाकर ही एक किचन था, और किचन के जस्ट पास में एक बाथरूम था दोस्तों। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात तो इस फ्लैट की यही है दोस्तों कि पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हाल बहुत ही बड़ा था, और इसके फ्लोर पर शीशे से जड़े दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था। अगर भूल कर भी ये खुला रह गया तो बंदर वगैरह आसानी से इस घर में आ जा सकते हैं। बहुत सारा सामान मेरा इधर उधर कर देते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आ जाते होंगे, तो मैं आप लोगों को ये बात बताना भूल ही गया कि ये हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी, और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियां जैसी थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप जैसे आदि जानवरों के मुझे कभी कभार दर्शन भी हो जाते, और ये मेरे लिए आम बात थी दोस्तों। एक दिन शाम के टाइम मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम मेरे पास मेरे रूम पर ही रुक जाओ, और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वो बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा भाई, और आप तो 7 से 8 बजे तक सो ही रहते हो। वो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे मॉर्निंग का अलार्म लगा देते हैं, और तू जल्दी से जागकर अपने लिए टिफिन बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे तुम मत जगाना। इसके बाद वो रहने को वहां पर तैयार हो गया। रात को हम दोनों खा पी कर करीब 11 बजे तक हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सो गए थे। टिया पर सो गया था, और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर एक बेड रखा हुआ था, वहां पर सो गया। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में ही 0 वोल्ट का बल्ब जला कर रखता था।
अचानक लगभग रात के करीब 1:30 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोल कर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इससे कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए कहीं लेट न हो जाए इसके चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले के बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या! फिर से अचानक किचन का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी फिर निकलकर बाथरूम में घुस गया और फिर से बाथरूम का दरवाजा एक बार और बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और वो गांव का लड़का रिश्ते में मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर उसे गाली देते हुए बोला कि अरे यार, अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं और तू जाकर खटर पटर शुरू भी कर दिया। अरे ये क्या! इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ। ये तो अभी भी नींद में सोया हुआ है, भला इसे कैसे मैं कुछ कह सकता हूँ, तो गहरी नींद में है। अब तो मैं फटाक से अपने बेड से उठ गया और दौड़कर उसको जगाया। वो आँख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना ही सिर्फ इतना ही मैंने उससे पूछा कि क्या तू अभी कुछ देर पहले, यानी कि 2 से 3 मिनट पहले जागा था क्या? तो वो बोला कि नहीं, मैं यहाँ पर ही सोया हुआ था, मैं जागा ही नहीं हूँ। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था दोस्तों। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी अब जला दिया था। अब पूरे हॉल में लाइट की रोशनी आ चुकी थी और मेरी नजरें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर लगी रहती थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम हमारा छोटा सा ही था और उसमें मैंने दरवाजा खोल के देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाजा खोलने लगा और उसमें भी बल्ब को मैंने जला दिया, पर वहां पर भी मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब मैं क्या करूं? नींद में भी एकदम से मेरी उठ चुकी थी। ये इस घटना का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया दोस्तों। मुझे लगा कि यह मेरा शायद वहम होगा, और अगर किसी को बताऊं तो कोई मेरे रूम में शायद आने में भी डरने लगे। दोस्तों, इस घटना को तो बीते लगभग 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका होगा, और रात को फिर कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उस दिन के बाद मैंने वो रूम छोड़ दिया और एक बस्ती में रहने के लिए चला गया, जहाँ आस पास के लोग बहुत ही अच्छे थे और माहौल बहुत ही अच्छा था। इस घटना के बाद दोस्तों मैं कहीं भी ऐसी सुनसान जैसी जगह पर नहीं रुकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें।